हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछले क्लासों में आप लोग को हम मोलारिटी आपको पढ़ा रहे थे, तो मोलारिटी पर नॉर्मल क्वेश्चंस आपको हम बनवा दिए थे। आज आपको पढ़ाना है कि जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशंस को एक दूसरे में यदि आपको मिक्स किया जाएगा तो सॉल्यूशन का फाइनल जो मोलारिटी होगा वो सब कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग आपको दिए हुए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्टिंग मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। यानी जो भी आपको जो मिक्सचर होगा, बिलियन होगा, उस बिलियन का जिसमें दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तो उस बिलियन का फाइनल जो मोलारिटी होगा वो कैसे आपको निर्धारित किया जाता है। तो आज का क्लास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जगह से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल यदि निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए बाबू ध्यान से, नंबर ऑफ मोल को n से डिनोट कर रहे हैं, मोलारिटी को बड़ा M के द्वारा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके द्वारा, V के द्वारा। तो नंबर ऑफ मोल n बराबर हो जाएगा M इंटू V। तो मोल का फॉर्मूला हो गया मोलारिटी इंटू क्या हो गया, वॉल्यूम। तो हम यहां से जान गए कि नंबर ऑफ मोल बराबर जो होगा वो मोलारिटी इंटू क्या होगा आपको, वॉल्यूम। अब देखिए यहां से ध्यान से, अब आपको सॉल्यूशन को हम जा रहे हैं मिक्स करने। जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वहां से रिजल्टिंग मोलारिटी कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हेडिंग है मिक्सचर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सपोज दैट बाबू मान के चलिए ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट और ये हो गया सॉल्यूशन सेकेंड। तो मोलारिटी जो होगा सॉल्यूशन फर्स्ट का मान कर चल रहा है M1 है और सॉल्यूशन सेकेंड का मोलारिटी क्या है, M2 है। उसी तरह वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लिखे हुए हैं, तो सॉल्यूशन फर्स्ट है तो वॉल्यूम क्या है, V1, सॉल्यूशन सेकेंड है तो वॉल्यूम क्या है, V2। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, मोलारिटी इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। तो पहला सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो मोलारिटी में किससे गुना करेंगे, वॉल्यूम से। तो ये हो गया M1 इंटू V1, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। पहला सॉल्यूशन है तो M1 इंटू क्या हो गया, V1। ठीक उसी तरह दूसरा सॉल्यूशन होगा तो नंबर ऑफ मोल के लिए मोलारिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो M2 इंटू क्या हो गया, V2। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों हमारा मोल ही है, तो मोल मोल आपको बराबर है, यहाँ आप लिखे हुए हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक समीकरण 1 और 2 से। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 और क्या हो गया, V2। अब देखिए ध्यान से, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, V1 क्या है, V2 क्या है। तो यहाँ पर आपको हम इंडिकेट कर दिए हैं। M1 जो है हमारा यह है इनिशियल मोलारिटी, M2 जो है फाइनल मोलारिटी, V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम और V2 हमारा क्या है, फाइनल वॉल्यूम। तो यह फॉर्मूला आपको तभी आपको एप्लीकेबल होगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2 जब सॉल्यूशन आपको दो ठो रहेगा। तो दो ही सॉल्यूशन रहेगा तभी जाकर यह फॉर्मूला आपको वॉल्यूम वैलिड होगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2। तो एक सॉल्यूशन के लिए तो पिछले क्लास में हम निकालना सिखा दिए थे। अब ये दो सॉल्यूशन के लिए हमारा नया फॉर्मूला आ गया M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2। अब इसको याद रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां से इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपको बनता है, जब हमारा सॉल्यूशन 3, 4, 5, 6 दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देंगे
तो वहां से रिजल्टिंग मोलारिटी जो होगा कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, आपको हम उस फॉर्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं जहां से आपको दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आप मिक्स कर दीजिएगा, तो वहां से रिजल्टिंग मोलारिटी जो होगा कैसे निकाला जाएगा। तो इसका बाबू आप लोग जल्दी से नया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं दो या दो से अधिक 3, 4, 5, 6 ऐसे सॉल्यूशन को यदि आप मिक्स कीजिएगा तो वहां से रिजल्टिंग नॉर्मलिटी कैसे मोलारिटी कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बाबू ध्यान से, सपोज डेट मान के चलिए यह सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया, यह सॉल्यूशन सेकेंड हो गया, यह सॉल्यूशन थर्ड हो गया, डॉट डॉट डॉट। यह सॉल्यूशन मान कर चल रहा है बाबू हमारा एन सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारा सॉल्यूशन आपको ले लिए। अब इन सारा सॉल्यूशन को एक दूसरे में यदि आप मिक्स कर दीजिएगा बड़ा सा कंटेनर में, अब फाइनल जो इसका आपको एक सॉल्यूशन जो बनेगा और फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी कैसे निकाला जाता है उसके लिए फॉर्मूला आपको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे हम ड्राइव कर दे रहे हैं कि आपको परमानेंटली याद रहेगा। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहां पर लिख रहे हैं मोलारिटी और यहां पर लिख रहे हैं वॉल्यूम। ये मोलारिटी हो गया और ये क्या हो गया, वॉल्यूम। अब पहला सॉल्यूशन है इसका मोलारिटी M1, सेकेंड सॉल्यूशन है तो मोलारिटी M2, थर्ड सॉल्यूशन है तो मोलारिटी M3 और n सॉल्यूशन है तो मोलारिटी हो गया Mn, ठीक है। उसी तरह यह पहला सॉल्यूशन है तो इसका वॉल्यूम हो गया V1, सेकेंड सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम हो गया V2, थर्ड सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम हो गया V3, n सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम हो गया Vn। अब इसका हम मोल निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मोल। तो अभी आप लोग को हम मोल का फॉर्मूला आपको बताए हुए थे। नंबर ऑफ मोल बराबर जो होता है वो होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी में आप वॉल्यूम से गुना कर दीजिएगा तो मोल आपको निकल जाएगा। तो देखिए, तो पहला सॉल्यूशन का मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम क्या है, V1 है। अब इसका मोल निकालेंगे तो मोलारिटी इनटू क्या होगा, वॉल्यूम। तो पहला का मोल हो जाएगा M1 V1, सेकेंड का आपको मोल निकालेंगे तो M2 V2, थर्ड सॉल्यूशन का आपको मोल निकालेंगे तो ये हो जाएगा M3 और V3। उसी तरह n सॉल्यूशन का आपको मोल निकालेंगे तो ये हो जाएगा Mn और क्या हो जाएगा, Vn। अभी सारा सॉल्यूशन को हम आपको मोल निकालिए। अब हमको निकालना है सारा को यदि एक बड़ा सा कंटेनर में मिक्स कर दीजिएगा तो फाइनल जो आपको सॉल्यूशन जो बनेगा उस फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा है रिजल्टिंग मोलारिटी, रिजल्टिंग मोलारिटी। तो रिजल्टिंग मोलारिटी इसमें तो बहुत सारा आपको सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल मोल बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यानी सभी के मोल में सभी के वॉल्यूम से भाग दे दीजिएगा
तो इसका रिजल्टिंग मोलरिटी आपको निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, टोटल मोल कितना है। तो इस सॉल्यूशन का है M1 V1, नंबर ऑफ मोल ही ना है बाबू। तो ये हो गया M1 V1 प्लस सेकेंड सॉल्यूशन का मोल कितना है M2 V2। थर्ड सॉल्यूशन का मोल कितना है M3 V3 डॉट डॉट डॉट। और फाइनली एंड सॉल्यूशन का मोल कितना है Mn और Vn। ठीक है, बाई टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम देखिए, सॉल्यूशन वॉल्यूम ही ना है। पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1, सेकेंड का V2, थर्ड का V3 और एन का क्या है Vn। तो यहाँ पर टोटल जो वॉल्यूम जो होगा ये जगह V1 V2 V3 प्लस डॉट 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 Vn। और मोलारिटी को m के द्वारा, रिजल्टिंग किसको r के द्वारा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला जो आ गया ये हमारा रिजल्टिंग मोलारिटी है। यहाँ से मिक्सचर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको बनाया जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप लोग फाइनली याद कर लीजिएगा। कहाँ से आया उससे कुछ मतलब ना है, क्वेश्चन आपको इसी जगह से आपको बनेगा। ठीक है, तो इसका बाबू आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए। अब इस पर हम क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं कि इस पर न्यूमेरिकल आपको कैसे बनकर तैयार होगा। ठीक है, तो आगे देखते रहिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है when 200 मिलीलीटर ऑफ 3 मोलर, m का मतलब क्या होगा मोलर मतलब मोलारिटी। when 200 मिलीलीटर ऑफ 3 मोलर NaOH solution is mixed with 400 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 solution। then calculate resulting molarity of H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए और बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। समझिए, यहाँ पर दिया गया है when 200 मिलीलीटर ऑफ 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 400 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। जब 200 मिलीलीटर 3 मोलर NaOH सॉल्यूशन को आप लोग मिलाइएगा 400 मिलीलीटर H2SO4 के विलयन में, तो फाइनल जो सॉल्यूशन जो बनेगा उस फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा वही आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, गिवन में आपको क्या दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले है NaOH सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है NaOH।
तो यहाँ पर लिख लिए NaOH सॉल्यूशन। उसके बाद में दिया हुआ है H2SO4 सॉल्यूशन। ये हो गया H2SO4 सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन हो गया। अब इनका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। पहला का मोलारिटी यानी M1 और V1। तो पहला का मोलारिटी कितना है, 3 मोलर, 3M हो गया। और पहला का वॉल्यूम कितना है, तो 200 मिलीलीटर। ठीक है। H2SO4 का जो भी हमारा मोलारिटी जो होगा वो तो आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। और H2SO4 का वॉल्यूम कितना दिया है, V2, तो वो हमारा है 400 मिलीलीटर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 गो आपको टर्म है, M1, V1, M2 और V2। तो 4 गो टर्म में आपको 3 गो मालूम है, 1 गो नहीं मालूम है, वही तो आपको निकलना है। तो यहाँ पर अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे, 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 और V2। अब हमको M2 निकालना है, तो M2 यहाँ से निकालेंगे बाबू। तो M2 इज इक्वल टू M1 V1 बाई क्या हो जाएगा, V2। अब M1 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से देखिए M1 कितना है, 3 मोलर। तो यहाँ पर लिखिए 3 इंटू V1 कितना है, 200 मिलीलीटर। तो यहाँ से बाबू हो गया 200 बाई, ये V2 कितना है, तो 400। तो ये हो गया हमारा 400। अब ये 2 से कट गया, अब ये कितना से कट गया, 1.5। तो फाइनल जो हमारा मोलरिटी मिला 1.5 मोलर। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान था। ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बाबू देखते रहिए ध्यान से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, when 200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर NaOH solution, 300 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलर H2SO4 solution, 500 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर KOH solution and 400 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर HCl solution are mixed together, are mixed together, are mixed together. Then calculate resulting molarity of
then calculate resulting molarity of final solution. तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो एक बार पढ़कर समझा दे रहे हैं, देखिए। देन 200 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर इनएबल सॉल्यूशन, 300 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, 500 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर KOH सॉल्यूशन एंड 400 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर HCl सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टुगेदर। यानी ये सब जितना भी सॉल्यूशंस जो है अलग अलग, इस सबको एक बड़ा सा कंटेनर में आपको मिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो देन कैलकुलेट रिजल्टिंग मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो मिक्स करने के बाद में जो भी आपको जो सॉल्यूशन जो बनकर जो तैयार होगा, उस सॉल्यूशन का आपको फाइनल मोलारिटी निकालना है कि हमारा क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें कौन सॉल्यूशन है, इसमें 4 सॉल्यूशन है। एक NaOH सॉल्यूशन, दूसरा H2SO4 सॉल्यूशन, तीसरा है KOH सॉल्यूशन और चौथा है HCl सॉल्यूशन। तो देखिए बाबू, ध्यान से क्वेश्चंस को बनाने जा रहा है, समझिएगा ध्यान से। तो पहला है कौन सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड हमारा कौन सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन। थर्ड हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, दिया है KOH सॉल्यूशन। अब फोर्थ हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, तो है HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन। यह हमारा 4 गो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ठीक है। अभी चारों का दिया हुआ है, एक वॉल्यूम है, दूसरा कौन है, मोलारिटी। तो देखिए ध्यान से, पहला सॉल्यूशन का हमारा वॉल्यूम कितना है, V1। तो पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर और मोलारिटी कितना है, M1। M1 हो गया हमारा 2 मोलर। सेकेंड सॉल्यूशन हमारा H2SO4 है, उसका वॉल्यूम कितना है, V2। तो V2 है 300 मिलीलीटर और उसका M2 कितना है, M2 बाबू दिया हुआ है 4 मोलर। उसके बाद थर्ड जो सॉल्यूशन है KOH, उसका हमारा वॉल्यूम कितना है, V3। तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 मिलीलीटर और उसका मोलरिटी कितना है, तो 2 मोलर। M3 कितना हो गया, 2 मोलर। और उसके बाद अंतिम जो आपको सॉल्यूशन है, तो अंतिम सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, V4 400 मिलीलीटर और इसका मोलरिटी कितना है, 2 मोलर। M4 कितना हो गया, 2 मोलर, ठीक है। तो क्वेश्चंस में जो भी आपको सॉल्यूशन जो दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन का मोलरिटी और वॉल्यूम सारा को हम कैलकुलेट कर लिया। अब इसका हमको रिजल्टिंग मोलरिटी जो निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको बताए थे, रिजल्टिंग मोलारिटी। तो रिजल्टिंग मोलारिटी का फॉर्मूला आपको भी बताए थे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4 और V4 बाई V1 V2 V3 और V4 टोटल मोड्स ऑफ सॉल्यूशन बाय टोटल वॉल्यूम। अब देखिए सारा का वैल्यू आप लोग पुट कीजिए। तो देखिए M1 कितना है 2, तो 2 इंटू 200 प्लस M2 कितना है 4, तो 4 इंटू 300 प्लस M3 कितना है 2 इंटू 500 प्लस
M4 कितना है 2 इंटू 400 बाई, इसका वॉल्यूम कितना है तो देखिए ध्यान से, पहला वॉल्यूम कितना है 200 प्लस सेकेंड कितना है 300 प्लस इसका कितना है 500, उसका कितना है 400। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए ये हो गया 400 प्लस 4 3 12, ये हो गया 1200 प्लस 5 दूना 10, 1000 प्लस 4 दूना 8, 800 हो गया। अब बाई नीचे कितना आ जाएगा तो देखिए ध्यान से, 3 2 5 और 5 10 और 4 14, ये हो गया नीचे आपको 1400। ठीक है, इधर हम लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, केवल कटाना है। एमआर का वैल्यू कितना होगा, रिजल्टिंग मोलरिटी। तो जोड़िए ध्यान से, 12 4 16 और 16 1000 हो गया आपको 2600 और 26 8 कितना हो गया 34, तो ये हो गया 3400 और भाई नीचे हो गया 1400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब आप लोग जान रहे 17 दूना 34 और 2 7 14, 17 बाई 7, 7 दूना 14, उसके बाद आ गया 3 0 7 चौका 28, 2 0 7 दूना 14। ठीक है, 3 ले लीजिए लगभग में। तो फाइनल जो सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो 2.43 मोलर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आपको आसान है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका आप लोग बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखते रहिए ध्यान से। स्क्रीनशॉट जल्द ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, when 400 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलर H2SO4 solution is completely neutralized two molar of NaOH solution. Then calculate final volume. Of NaOH solution. ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए 2 बार 3 बार और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ध्यान से, हम ही आपको पढ़ दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी में जो भी आपको जो क्वेश्चंस होगा इंटेक्स एक्सरसाइज वो सारा आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है when 400 मिलीलीटर ऑफ 4 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन
is completely neutralizes 2 molar of NaOH solution, तो then calculate final volume of NaOH solution। यानी ये बोल रहा है जब 400 मिलीलीटर और 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन को यदि आप पूर्ण रूप से न्यूट्रलाइज कराइएगा, उदासीकरण कराइएगा, एसिड बेस सॉल्यूशन है, ये एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस। 2 मोलर NaOH के साथ, तो बताइए NaOH सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम का आवश्यकता होगा कि वो कंप्लीट रूप से आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ध्यान से इसमें कितना सॉल्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन में लिखिए, गिवन। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो हमारा है H2SO4 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या है, H2SO4 सॉल्यूशन। सेकेंड जो सॉल्यूशन है वो हमारा है NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। तो देखिए बाबू ध्यान से, पहला सॉल्यूशन का जो आपको वॉल्यूम जो है V1 वो कितना है, 400 मिलीलीटर, और मोलारिटी M1 जो है वो कितना है, 4 मोलर। सेकेंड सॉल्यूशन का जो भी हमारा जो मोलारिटी जो है, सेकेंड सॉल्यूशन के लिए V1 V2 भी लिख दे रहे हैं और बाबू M2 भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो आपको निकालना है, लेकिन इसका मोलारिटी कितना है, 2 मोलर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान है, 2 सॉल्यूशन है और 2 सॉल्यूशन को यदि आपको मिक्स किया जाएगा, चाहे आपको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग पहले से भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं, तो देखिए बाबू ध्यान से, M1V1 इज इक्वल टू M2 और V2। आपको निकलना क्या चीज है, V2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू M1V1 बाई M2। अब M1 का वैल्यू कितना है, तो 4, और V1 का वैल्यू कितना है, तो 400 बाई M2 कितना है, तो 2। अब 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया, 8, तो 800 मिलीलीटर। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान से, वीडियो को लंबा चौड़ा बनाएंगे नहीं, लंबा बनाने पर इधर देहात एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अपलोडे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम आज का क्लास इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर आपको हम शाम को ही एक नया वीडियो आपको बनाकर भेजेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब आपको कंटिन्यू आपको वीडियो भेजा जाएगा, कुछ काम पड़ जाने के कारण बीच में 1-2 दिन एब्सेंट था थोड़ा। ठीक है, तो फिर से आप लोग रेगुलर हो जाइए और ध्यान से पढ़िए, जो भी नहीं समझ में उसको पूछिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, ओके बाय।